हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर 3, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस या लेंस। ठीक है बच्चों, इसका जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वो आता है अवतल गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। कौन से पृष्ठ पर है बच्चों? अवतल गोलीय पृष्ठ। ठीक है ना, ये दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? अवतल गोलीय पृष्ठ है जिस पर हमें क्या निकालना है? अपवर्तन का सूत्र निकालना है। फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल मिरर इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इससे पहले करने से पहले हम दो तीन बातें समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बेहिस कोण के बारे में। बेहिस कोण क्या होता है? माना हमारा कोई ये त्रिभुज है ए बी सी। बेहिस कोण मतलब बही मतलब बाह्य, जो बाहर का कोण होता है उसको कोण को कहते हैं बेहिस कोण। जैसे हमारा ये त्रिभुज है, यहाँ कोई एंगल है, मैं मान लू एक्स वाई जेड, ये कोई एंगल है। तो बेहिस कोण क्या होता है? ये बाहर वाला कोण होता है। यहाँ पर ये बेहिस कोण होगा, इसके लिए यहाँ ये बेहिस कोण होगा और इसके लिए यहाँ ये बेहिस कोण होगा। तो जो बच्चों बेहिस कोण की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? माना अगर ये हमारा बेहिस कोण एक्स कुछ भी मान सकते हैं, माना एफ है, ये हमारा बेहिस कोण कितना है बच्चों? एफ। तो ये सामने वाले दोनों अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा। इसके सामने कौन कौन से दो कोण पड़ेंगे? एक एक्स और एक कौन सा? वाई। इन दोनों के योग के बराबर होगा, अर्थात जो एफ होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। अगर हम इस कोण की बात करें, माना ये कोण हमारा ई है, तो ये कोण, इसके सामने दो कोण कौन से कोण पड़ेंगे? एक वाई और एक जेड। इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों, जो बेहिस कोण होता है वो सामने के दोनों अंतों कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मैं इस कोण की बात करूं, इस कोण की बेहिस कोण की, इसके सामने कौन कौन से कोण पड़ रहे हैं? एक एक्स और एक कौन सा? जेड। इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं, बेहिस कोण समझ में आ गया। इसके बाद जो हम बात करते हैं बच्चों, वो बात करते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए। माना ये कोई अवतल गोलीय पृष्ठ है, मैं कह रहा हूं ये ध्रुव है, यहाँ इसका सेंटर है। हम इस सेंटर से अगर हम इस अवतल गोलीय पृष्ठ को मिलाते हैं तो यह इसका लंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। हम इसको कहीं भी मिला सकते हैं। हम यहाँ पे मिला दें, ये भी अभिलंब होगा, यहाँ मिला दें हम, ये भी अभिलंब होगा, तो ये अभिलंब कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों अपने टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है वह है अवतल गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। सबसे पहले बच्चों हमने ध्यान से समझना, एक अवतल गोलीय पृष्ठ बना हुआ है जेड पी जेड एस। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या बना हुआ है? एक अवतल गोलीय पृष्ठ जेड पी जेड एस बनाया हुआ है, जिसके दो माध्यम है। एक विरल माध्यम जिसको हम फर्स्ट कह रहे हैं, एक दूसरे और है सघन माध्यम जिसको हम सेकंड कह रहे हैं। विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमारा n1 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमारा n2 है। ठीक है बच्चों, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ ध्रुव। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से एक हमने अभिलंब डाल रखा है CAN। ये सबसे पहले हमने क्या किया? एक अभिलंब डाला CAN। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा? सबसे पहले हमने एक अभिलंब डाला CAN। सबसे पहले हमने एक अभिलंब खींचा CAN। हमने इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O ली। कौन सी ली? बिंदु वस्तु O। मैंने आपको बच्चों एक चीज और बताई थी कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुकती है। बताया था ना, जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। इसी तरह से बताया था, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इस चीज का भी बच्चों ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, हमने एक अभिलंब खींचा हुआ है यहाँ पर, कौन सा? CAN। CAN हमारा अभिलंब है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। हमने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ली O, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसको हमने नाम दिया O, जिससे एक प्रकाश किरण चलती है। ये प्रकाश किरण चली, ठीक है, कहां पर टकराई? बिंदु A पर टकराई, और जो ये हमारा अभिलंब था CAN विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब की ओर झुककर निकल जाती है।
ठीक है बच्चों, जाना तो उसको कैसे चाहिए था, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, परंतु जब भी प्रकाश किरण विलंब से सघन में जाती है तो विलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इस प्रकाश किरण को हमने क्या करा बच्चों, पीछे हटाया। इस प्रकाश को किरण को हमने क्या किया, पीछे हटाया। अब यहाँ कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, बिंदु आई पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जहां इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारी आपतित किरण थी, ये अभिलंबता, इनके बीच बनने वाला आपतन कोण कितना है, आई। और ये हमारी अपवर्तित किरण थी जो दूसरे माध्यम में जा रही थी, ये कितना कोण बना रहा हमारा, अपवर्तन कोण कितना, आर। हमने इसको पीछे हटाया था तो ये बच्चों ये हमारा अपवर्तन कोण ये भी कितना होगा, आर होगा। क्लियर यहां तक बच्चों? चित्र को सबसे मेन है, सबसे पहले बात है चित्र को क्लियर करना। ठीक है, तो चित्र समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं, हमने माना बिंदु ओ, आई तथा सी बहुत सूक्ष्म कोण बना रहे हैं। कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा कोण अंतरित कर रहे हैं, बहुत सूक्ष्म कोण अंतरित कर रहे हैं। कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा कोण अंतरित कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, देखो त्रिभुज ओ ए सी की, हमारा यहाँ त्रिभुज बना हुआ है ओ ए सी, ये त्रिभुज बना हुआ है। हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज ओ ए सी में। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ओ ए सी में। अब आप ध्यान से समझना, ये ओ, ये ए, ये सी, यहां पर हमारा अल्फा कोण बनना है, ये हमारा आई कोण बनना है, और ये जो बाहर कोण बनना है ये क्या है हमारा, गामा। अर्थात त्रिभुज ओ ए सी में गामा क्या है बच्चों, बहिष कोण है। गामा क्या है, बहिष कोण है। और मैंने बताया था बहिष कोण क्या होता है, सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात जो गामा होगा, एक कोण यहाँ पर कितना बनना है, अल्फा, और ये कितना बनना है हमारा आई, तो गामा किसके बराबर होगा बच्चों, अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। यहां से हम आई का मान निकाल लेते हैं, ये अल्फा इधर प्लस का, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो गामा माइनस किसके हो जाएगा बच्चों, अल्फा का। यहाँ से हमारा आई का मान आ गया। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं बच्चों, ये त्रिभुज हमारा दूसरा है आई ए सी। यहाँ पर बीटा कोण बनना है, ये आर कोण बनना है, और ये कितना काम है, गामा बहिष कोण। इसमें भी गामा क्या बनना है बच्चों, बहिष कोण बनना है। तो हम किसकी बात करते हैं, त्रिभुज आई ए सी में। त्रिभुज आई ए सी में भी बच्चों क्या है, गामा बहिष कोण है। और मैंने अभी बहिष कोण की प्रॉपर्टी बताई थी कि सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर सामने दो कोण कौन से बनने हैं, एक तो बीटा बनना है, एक प्लस कौन सा बनना है, आर। तो गामा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, बीटा प्लस आर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम आर का मान निकालते हैं, तो आर बराबर कितना हो गया, गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी सेकेंड। परंतु तुम्हें स्नेल का नियम पता है बच्चों, स्नेल का नियम क्या था हमारा, साइन आई अपॉन किसके, साइन आर। स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर किसके था बच्चों, एन के था, अपवर्तनांक के, या बराबर किसके होता है, n2 अपॉन किसके, n1 के होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा स्नेल का नियम क्या कहलाता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर किसके, n के बराबर किसके, n2 अपॉन किसके, n1 के बराबर होता है। अगर मैं कहूं बच्चों ये जो दर्पण है, जो ये अवतल गोलीय पृष्ठ है, ये बहुत ही छोटा है, जो इसका द्वारक है बहुत ही छोटा है। तो जो बिंदु ए होगा ये बिंदु पी के बहुत समीप होगा। बिंदु पी के किसके समीप होगा, बिंदु पी के बहुत ही समीप होगा। तो जो ये हमारे आपतन कोण और अपवर्तन कोण बनने हैं, ये भी बहुत ही सूक्ष्म होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। तब हम क्या करते हैं बच्चों, साइन आई को आई के बराबर मान लेते हैं और साइन आर को आर के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा बच्चों, साइन आई को आई के बराबर मान लेते हैं और साइन आर को आर के बराबर मान लेते हैं। तब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई अपॉन आर बराबर किसके, n2 अपॉन किसके बच्चों, n1 के। ठीक है, तो हमने यहाँ साइन आई को आई के बराबर रखा, साइन आर को आर के बराबर रखा, तो हमारा आई अपॉन आर बराबर किसके हुआ, n2 अपॉन किसके,
N1 के। जबकि हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 से I व R के मान आ चुके हैं, हम यहाँ इस समीकरण में पुट कर देंगे। हम इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे रहे हैं बच्चों, 3 दे रहे हैं। तो यहाँ पर I का मान कितना है हमारा, गामा माइनस एल्फा, अपॉन R का मान कितना है हमारा यहाँ से, गामा माइनस बीटा, बराबर किसके, N2 अपॉन N1 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर इसकी गुना इसमें और इन सब की गुना इसमें हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। अब N1 की गुना हमने गामा में की तो कितना हो गया हमारा, N1 गामा। N1 की हमने अल्फा में की तो माइनस के N1 अल्फा। ठीक है, N2 की हमने गामा में की तो कितना हो गया हमारा बच्चों, N2 गामा, माइनस N2 की हमने किस में करी, बीटा में, तो N2 बीटा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, N1 की गामा में, फिर N1 की अल्फा में, N2 की गामा में, फिर N2 की बीटा में। अब हम क्या करते हैं, गामा और गामा वाले एक साइड रखते हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस का N2 बीटा है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारा, बराबर के एक साइड आके प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस N2 बीटा। यहाँ माइनस N1 अल्फा एज इट इज, N1 गामा इधर प्लस का था तो जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो N2 गामा माइनस किसके, N1 गामा के। अब आप देख रहे होंगे दोनों में गामा कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, गामा कॉमन है। तो हम गामा बाहर ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। गामा हमने कॉमन ले लिया तो हमारा कितना हुआ, N2 माइनस N1। ये हमने इक्वेशन नंबर कह दिया बच्चों 4। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों दोबारा आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर हमने गामा कॉमन लिया, गामा को कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ पर कितना बचा, N2 माइनस N1 के बचता है। अब हमने क्या किया, जो बच्चों यहाँ हमारा बिंदु A था, इस बिंदु A से हमने क्या किया, एक लंब डाला AM मुख्य अक्ष पर, जिसकी हाइट हमारी कितनी है, H। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर हमारी वस्तु है तो वस्तु की दूरी कितनी है, U। यहाँ पर हमारी इमेज बननी है तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है हमारी, V है। और ये हमारा वक्रता केंद्र है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, हमारा R होती है। ठीक है, तो हमने सबसे मेन क्या किया बच्चों, यहाँ से बिंदु A से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला और जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, हमारी H है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो हमने क्या कहा था, साइन आई को आई के बराबर मान लेते हैं, साइन आर को आर के बराबर मान लेते हैं। इसी प्रकार जो हमारे अल्फा बीटा और गामा कौन है, कौन कौन से बताए बच्चों, हमारे अल्फा बीटा और गामा, ये भी बहुत ही सूक्ष्म कोण होंगे, बहुत ही छोटे कोण होंगे। तब हम अल्फा को tan अल्फा के बराबर, गामा को tan गामा के बराबर और बीटा को tan बीटा के बराबर मान लेते हैं। तब मैंने क्या कहा बच्चों, यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही सूक्ष्म हो, छोटा हो, तब अल्फा बीटा गामा कोण भी बहुत ही सूक्ष्म होंगे। तब अल्फा को tan अल्फा के बराबर, बीटा को tan बीटा के बराबर और गामा को tan गामा के बराबर मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पे क्या किया, अल्फा को tan अल्फा के बराबर, बीटा को tan बीटा के बराबर मान लिया और गामा को tan गामा के बराबर मान लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा एक त्रिभुज बनना है, त्रिभुज OAM। कौन सा बनना है बच्चों, त्रिभुज OAM में हमने क्या कहा, अल्फा किसके बराबर होता है, tan अल्फा के बराबर होता है। अल्फा किसके बराबर माना हमने, tan अल्फा के बराबर मान लिया है। और tan अल्फा क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। लंब बटे कितना होता है बच्चों, आधार के होता है। अब हमारा लंब कितना है, ध्यान से समझना बच्चों, लंब हमारा कितना है, मेरा AM। आधार कितना है हमारा, OM। कितना है बच्चों, OM। मैंने ये कहा था कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो M भी किसके समीप होगा, हमारा P के समीप होगा। तो OM को क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, यहाँ OP लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझना, चिन्ह परिपाटी से हम मान रखेंगे AM हमारी कितनी है, H है। हाइट हमारी कितनी है बच्चों, H है।
और ओपी हमने भी बताया था हमारा कितना है, वस्तु की दूरी कितनी है u, और ये कहां पड़ रही है, माइनस के साइन चिन्ह परिपाटी से। तो h अपॉन कितना हो गया बच्चों, हमारा माइनस के u हो चुका है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसके बाद हम इसी तरह हम क्या देखते हैं, त्रिभुज IAM देखते हैं। त्रिभुज IAM, त्रिभुज IAM में बीटा किसके बराबर होगा बच्चों, हमारा tan बीटा के, क्योंकि हमारा यहाँ पर कितना एंगल बनना है, tan बीटा बनना है। और tan बीटा वही किसके बराबर होगा, लंब बटे आधार के। तो हमेशा इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। लंब कितना है, वही हमारा AM है, और आधार कितना है हमारा IM, और IM को किसके समीप मान लेते हैं, P के। तो हमारा कितना हो जाएगा, AM बटे किसके हो जाएगा बच्चों, IP के हो जाएगा। तो AM का मान तो वही हमारा कितना है बच्चों, H है, और IP प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है हमारी, V, और माइनस की साइड है तो माइनस का V हो जाएगा। H अपॉन किसके हो जाएगा बच्चों, माइनस के V के। क्लियर बच्चों। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारा कौन सा कोण बचा, सिर्फ गामा। त्रिभुज कौन सा बचा हमारा, CAM। कौन सा बचा बच्चों, त्रिभुज CAM में। अब बच्चों हम लेते हैं त्रिभुज CAM में। CAM क्या हमारा, गामा कौन बनना है यहाँ पर, गामा। ठीक है, तो गामा बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, हमारा tan गामा के बराबर हो जाएगा, और वही किसके, लंब बटे आधार के। लंब हमारा कितना है, हमारा AM है, आधार हमारा कितना है, CM है, और M किसके सभी मान रखा हमने, P के, तो CP, और कितनी है वक्रता त्रिज्या हमारी R। तो बच्चों कितना हो जाएगा, AM बटे किसके, CP के। AM का मान कितना है बच्चों, H है, और CP का मान हमारा कितना है, R। और ये माइनस की साइड है चिन्ह परिपाटी में, तो C अपॉन किसके हो जाएगा, माइनस के R हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, हमारा बच्चों अल्फा का मान आया यहाँ पर, बीटा का मान आया हमारे यहाँ पर, और किसका मान आया, हमारा गामा का मान आ गया है। अब ये अल्फा बीटा गामा के मान हम किस में पुट कर देंगे बच्चों, समीकरण नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो अल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर किस में पुट कर देंगे बच्चों, हम समीकरण 4 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 4 क्या थी हमारी, N2 बीटा। बीटा का मान कितना है हमारा बच्चों, H अपॉन माइनस के V। यहां माइनस पहले ही है, माइनस N1। अल्फा, अल्फा का मान कितना है हमारा बच्चों यहाँ पर, H अपॉन माइनस के U बराबर गामा। गामा का मान हमारा बच्चों कितना है, H अपॉन माइनस के R। N2 माइनस N1 कितना है बच्चों, N2 माइनस N1। आप देख रहे होंगे बच्चों, इधर भी H है, यहाँ भी H है, इसमें भी H है। तो H में कॉमन लेकर क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सब में से H कॉमन ले लिया है। यहाँ पर कितना बचा हमारा, N2 अपॉन माइनस के V, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस N1 अपॉन U बराबर H अपॉन माइनस के R N2 माइनस N1। और H से बच्चों क्या कट जाएगा, H को कट जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, हमारा यहाँ पर H से H कट गया है। मैं इस फिगर को क्लियर कर रहा हूं। ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे होंगे हमारा यहाँ पर कितना बचा, माइनस के N2 अपॉन V, माइनस का कितना N2 अपॉन V, प्लस का कितना बचा बच्चों N1 अपॉन U। ठीक है, और बराबर कितना बचा हमारा यहाँ पर N2 माइनस N1 अपॉन किसके, R के बचा है। और R भी कौन सा बचा है, माइनस का R बचा है। ठीक है बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दोनों ओर क्या कर रहा हूं, माइनस से मल्टीप्लाई। इसमें भी माइनस से गुना कर रहा हूं और इसमें भी माइनस से गुना कर रहा हूं। तो जो ये बच्चों हमारा माइनस का है, ये क्या का हो जाएगा, प्लस का N2 अपॉन V। ये प्लस का हमारा क्या का हो जाएगा, माइनस का N1 अपॉन U। और ये माइनस का क्या का हो जाएगा, प्लस का, तो N2
माइनस N1 अपॉन किसके आर के। और यही क्या है हमारा बच्चों अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। क्या N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर किसके N2 माइनस N1 अपॉन किसके आर के। इससे बच्चों हम आगे भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं हमें पता था कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर किसके होता है एन के और बराबर किसके N2 अपॉन N1 के। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं बच्चों दोनों ओर N1 से भाग कर रहा हूं। दोनों ओर किससे भाग करने पर N1 से भाग करने पर दोनों ओर किससे भाग कर रहा हूं मैं डिवाइड कर रहा हूं N1 से भाग कर रहा हूं। तो ये N2 अपॉन किसके हो जाएगा N1 और अपॉन में कितना V माइनस ये N1 अपॉन में कितना U क्योंकि N1 से हम भाग कर रहे हैं। इसको भी हमने N1 से भाग किया इसको भी हमने N1 से भाग किया बराबर इसको भी हमने N1 से भाग किया माइनस N1 बटे N1 और अपॉन में कितना बच्चों R। सबको हमने दोनों साइड में क्या किया N1 से भाग किया। अभी हमारा N2 अपॉन N1 हमें पता था N2 अपॉन N1 किसके बराबर होता है N के। तो ये N2 चूंकि N2 अपॉन N1 किसके बराबर होता है बच्चों N के होता है। तो यहाँ पर N2 अपॉन N1 की जगह हमने कितना रखा N अपॉन V। यहाँ पर N से क्या कट गया N1 से N1 कट गया तो माइनस के 1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 हमारा N माइनस N1 से N1 कट गया कितना बचा 1 अपॉन में कितना R। और ये क्या है हमारा N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर किसके N माइनस 1 अपॉन R। अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों जब आता है 5 नंबर में आता है। ठीक है बाद जो बच्चों हमारा टॉपिक आता है वो आता है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है जिसके लिए हमें क्या निकालना है अपवर्तन का सूत्र निकालना है। ठीक है तो जैसे हमने बच्चों अवतल सरफेस के लिए क्या था कौन गया सरफेस के लिए क्या था इसी तरह हम किसके लिए करेंगे यहाँ पर उत्तल सरफेस के लिए करेंगे मतलब उत्तल पृष्ठ के लिए करेंगे। ये दर्पण नहीं है कोई उत्तल पृष्ठ है कोई सरफेस है कन्वेक्स सरफेस है। तो सबसे पहले हमने बच्चों यहाँ पर एक उत्तल पृष्ठ बनाया हुआ है। सबसे पहले हमने उत्तल पृष्ठ बनाया है जिसके दो माध्यम है एक विरल माध्यम फर्स्ट और जिसका दूसरा माध्यम कौन सा है सघन माध्यम 2 है। ठीक है बच्चों जिसका प्रतनांक कितना है N1 है और जिसका दूसरे का प्रतनांक कितना है N2 है। सबसे पहले बच्चों हमने एक अभिलंब खींचा CAN। सबसे पहले एक अभिलंब खींचा CAN। इसके बाद हमने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O ली जिससे एक प्रकाश किरण चलती है और बिंदु A पर टकराती है अवतल गोलीय पृष्ठ पर टकराती है और अभिलंब की ओर झुककर क्या हो जाती है सघन माध्यम में चली जाती है। क्योंकि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो यह अभिलंब की ओर झुककर निकल गई। जाना तो इसको बच्चों सीधा चाहिए था पर यह विलंब की ओर झुक गई। हमने क्या किया बच्चों इसको पीछे हटाया। पीछे हटाने पर यह बिंदु आई पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद हमने देखा बच्चों यहाँ पर ये हमारी पीछे हट रही है ये अभिलंब और ये हमारा आपतित किरण और ये अभिलंब इनके बीच बनने वाला कोण कितना हुआ आपतन कोण आई। ये हमारी अपवर्तित किरण और ये अभिलंब इनके बीच बनने वाला अपवर्तन कोण कितना हुआ R। ये हमारी अभिलंब है और ये भी हमने पीछे हटाई जो अपवर्तित किरण ये भी कितना हुआ हमारा अपवर्तन कोण R होता है। ठीक है बच्चों तो उसके बाद हमने क्या किया हमारा वस्तु की दूरी U है प्रतिबिंब की दूरी V है और वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी है R। सबसे मेन काम क्या है हमारा आपतन कोण और अपवर्तन कोण को समझना क्योंकि ये हमारी आपतित किरण थी और ये अभिलंब था इनके बीच जो कोण बनना है आपतन कोण है। ये अभिलंब था हमारा CAN ये हमारी अपवर्तित किरण थी इनके बीच जो अपवर्तन कोण बनना है वो R है। मैं कह रहा हूं जो बिंदु O I तथा C है बिंदु A से बहुत ही सूक्ष्म कोण बना रहे हैं अल्फा बीटा और गामा कोण अंतरित कर रहे हैं। मैंने क्या कहा हमारा बिंदु A से मुख्य अक्ष पर एक लंब AM डाला जिसकी ऊंचाई कितनी है H है। माना वस्तु की दूरी U प्रतिबिंब की दूरी V तथा वक्रता त्रिज्या कितनी है R है। बिल्कुल सेम ऐसा है बच्चों जैसा हमने अवतल के लिए किया था बस थोड़ा चित्र में फर्क है और कुछ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों त्रिभुज OAC ये हमारा त्रिभुज OAC है। OAC में आप देख रहे हो बच्चों बाहर एक कोण बनना है ये कोण बनना है I
तो आई क्या हुआ बच्चों, हमारा बहिष्कोण हुआ। तो त्रिभुज ओ ए सी में आई क्या है, हमारा बहिष्कोण है। अब मैंने आपको बताया था बहिष्कोण क्या होता है, सामने के दोनों अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात आई बराबर किसके होगा, अल्फा प्लस गामा के होगा। ये हमारी इक्वेशन हुई फर्स्ट बच्चों। इक्वेशन कौन सी हुई हमारी, फर्स्ट। इसी तरह अब हम त्रिभुज आई ए सी देखते हैं। त्रिभुज आई ए सी, ये हमारा त्रिभुज आई ए सी। यहां पर कितना कोण बनना है, बाहर आर कोण बनना है। तो कौन से त्रिभुज में लेंगे बच्चों, आई ए सी में आर क्या है बच्चों, यहां पर बहिष्कोण है। यहां पर कौन सा कोण बहिष्कोण है, आर। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। तो आर बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, बीटा प्लस गामा के। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। इसके बाद हमें पता है बच्चों स्नेल के नियम से, किसके नियम से, स्नेल के नियम से। क्या था स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर किसके, एन के बराबर किसके होता है, N2 अपॉन N1 के होता है। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन बराबर किसके, N2 अपॉन N1 के। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, यदि जो अवतल गोलीय पृष्ठ हो बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म हो, या इसका द्वारक बहुत ही छोटा हो, इसका गेट कह सकते हैं, या जो अवतल गोलीय पृष्ठ है ये बहुत ही छोटा हो, तब जो ये बिंदु ए है बिंदु पी के बहुत समीप होगा। जब छोटा होगा तो ए बहुत समीप होगा। तब जो ये हमारे आपतन कोण और अपवर्तन कोण है ये भी बहुत ही छोटे होंगे, अर्थात बहुत ही सूक्ष्म होंगे। तब साइन आई को आई के बराबर और साइन आर को आर के बराबर मान सकते हैं। मैंने क्या कहा, साइन आई को आई के बराबर और साइन आर को आर के बराबर मान सकते हैं। कब मानेंगे, जब हमारा जो हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ है ये बहुत ही क्या हो, सूक्ष्म हो। तो हमने क्या किया, साइन आई को आई के बराबर, साइन आर को आर के बराबर मान लिया। तब बच्चों हमारा आई अपॉन आर बराबर किसके हो जाएगा, N2 अपॉन N1 के हो जाएगा। अब हमें पता है समीकरण 1 व 2 से आई और आर के मान यहां पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 से आई का मान कितना है हमारा, अल्फा प्लस गामा। आर का मान कितना है, बीटा प्लस गामा बराबर किसके बच्चों, N2 अपॉन N1 के। मैंने क्या किया, समीकरण 1 से आई का मान यहां पुट कर दिया है, समीकरण 2 से आर का मान आर की जगह पुट कर दिया है, और बराबर किसके, N2 अपॉन N1 के। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें करते हैं। सबसे पहले गुना करो N1 अल्फा प्लस N1 गामा, N1 अल्फा प्लस N1 गामा बराबर N2 बीटा प्लस N2 गामा। यहां पर हमने क्या किया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया है, N1 की इसमें और N2 की इसमें। यहाँ N1 गामा इधर, N2 गामा है, गामा वामा वाले एक साइड ले लेते हैं। तो N1 जो गामा इधर प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और जो N2 बीटा इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ बचेगा बच्चों N1 अल्फा, ये प्लस का N2 बीटा इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का N2 बीटा। N1 गामा प्लस का इधर जाके क्या हो गया माइनस का N2 गामा माइनस किसके, N1 गामा के। आप इन दोनों में देख रहे होंगे गामा क्या है, कॉमन है। गामा क्या है बच्चों, कॉमन है। अब N1 अल्फा एज इट इज माइनस N2 बीटा एज इट इज, दोनों में हमने क्या कॉमन लिया, गामा कॉमन लिया, और यहाँ कितना बचा हमारा N2 माइनस N1। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी ये 3rd। हमने क्या किया, सिर्फ गामा कॉमन लिया, कितना बचा हमारा N2 माइनस N1 के बचता है। इसके बाद हमने क्या कहा था बच्चों, जो हमारे अल्फा बीटा गामा कोण बिंदु ए पर अंतरित हो रहे हैं, अगर मैं कहूं कि ये दर्पण जो ये पृष्ठ है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ये बहुत ही छोटा है, तब हमारे अल्फा बीटा गामा भी बहुत सूक्ष्म कोण होंगे। तो मैंने क्या कहा, यदि अल्फा बीटा गामा बहुत सूक्ष्म कोण हो तब हम क्या कर सकते हैं, अल्फा को tan अल्फा के बराबर, बीटा को tan बीटा के बराबर, और गामा को
tan गामा के बराबर मान सकते हैं। तो मैंने क्या कहा बच्चों, यदि हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ बहुत ही सूक्ष्म हो तब अल्फा बीटा गामा कोण भी बहुत ही सूक्ष्म होंगे। तब अल्फा को tan अल्फा के बराबर, बीटा को tan बीटा के बराबर और गामा को tan गामा के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं बच्चों हमारा अल्फा कोण यहाँ पे बन रहा है। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज OAM में, क्योंकि जो हमारा tan होता है वो क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। अब हमारा लंब कितना है, अगर त्रिभुज OAM की बात करते हैं तो AM लंब हो गया, आधार हमारा कितना हो गया OM। और मैंने कहा क्या था, दर्पण का द्वार बहुत छोटा है तो M भी किसके समीप होगा, P के समीप होगा। तो बच्चों त्रिभुज किसकी बात करते हैं हम, OAM की। समकोण त्रिभुज किसमें, OAM में। अल्फा किसके बराबर है बच्चों, tan अल्फा के बराबर है। और tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा AM, आधार कितना है OM। और मैंने क्या कहा था, अगर OM किसके समीप हो, P के, तो हमारा आधार कितना हो जाएगा OP। तो बच्चों कितना हो जाएगा, AM बटे किसके, OP के हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, AM की हाइट कितनी है H, OP का मान कितना है U, और चिन्ह परिपाटी में किस ओर आ रहा है हमारा, माइनस की साइड आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, H/-के U। ठीक है बच्चों, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं बीटा। ये रहा बीटा। त्रिभुज क्या बनेगा हमारा, IAM। ये बन गया हमारा त्रिभुज IAM। तो त्रिभुज किसमें बच्चों, IAM में। समकोण त्रिभुज किसमें, IAM में। बीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan बीटा के बराबर हो जाएगा। tan क्या आता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो IAM में लंब कितना हुआ हमारा AM, आधार कितना हुआ हमारा IM, और M किसके समीप है, P के, तो कितना हो जाएगा IP। तो कितना हो जाएगा बच्चों, AM बटे किसके, IP के। AM का मान कितना है हमारा H है, IP का मान कितना है V, और चिन्ह परिपाटी में माइनस की ओर है तो माइनस का कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों त्रिभुज CAM। ये रहा त्रिभुज, क्योंकि हमारा गामा कोण यहां बनना है तो त्रिभुज CAM में, समकोण त्रिभुज CAM में गामा किसके बराबर है, tan गामा के बराबर मान रखा है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा AM, आधार कितना है हमारा CM, और M किसके समीप है, P के, तो हम क्या लिख देंगे इसे CP। तो हमारा कितना हो जाएगा, AM बटे किसके, CP के। AM का मान बच्चों वही H, जबकि CP का मान कितना है R, और कौन सी साइड में बैठ रहा है, प्लस साइड में। तो H/ कितना हो जाएगा, प्लस के R हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारे अल्फा बीटा गामा के मान आए हैं, हमारा अल्फा बीटा और गामा के मान आए हैं, वो हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। तो अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 क्या थी हमारी बच्चों, N1 अल्फा का मान कितना है हमारा, H/-के U। यहाँ माइनस पहले एज इट इज है। N2 बीटा का मान हमारा कितना है, H/-के V बराबर। गामा का मान कितना है हमारा, H/R, इंटू में कितना, N2 माइनस N1। हमने क्या किया बच्चों, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में पुट कर दिए। किसमें रख दिया हमने, समीकरण 3 में पुट कर दिए। तो N1 तो एज इट इज, अल्फा का मान कितना था, H/-U, तो अल्फा की जगह रखा हमने H/-U। यहाँ पर माइनस भी एज इट इज, N2 भी एज इट इज। बीटा का मान हमारा कितना है, H/-U, ये हमने पुट कर दिया। फिर गामा का मान कितना है हमारा, H/R, N2 माइनस N1 एज इट इज रखा है। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, H दोनों साइड में कॉमन है, तो H से हमारा क्या कट जाएगा, H कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना बचा, N1/-के U, माइनस प्लस N2/V,
ठीक है बच्चों, मैं इसको पहले लिख देता हूं n1 अपॉन माइनस के यू, माइनस माइनस प्लस कितना हुआ n2 अपॉन v बराबर कितना n2 माइनस n1 अपॉन किसके r के। या वैसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन किसके r के। और यही क्या है हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है बच्चों, परंतु हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखते हैं कैसे। हमें पता है बच्चों n बराबर किसके होता है, n2 अपॉन n1 के होता है, क्योंकि sin i अपॉन sin r बराबर n के बराबर किसके, n2 अपॉन n1 के। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों ओर n1 से भाग करने पर, n1 से भाग करने पर, तो दोनों साइड में हम बच्चों क्या करेंगे, n1 से भाग कर देंगे। तो भाग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, n2 अपॉन n1 अपॉन में v एज इट इज माइनस n1 अपॉन n1, क्योंकि इससे भी n1 से भाग किया, अपॉन में कितना u बराबर n2 अपॉन n1, इसको भी n1 से भाग किया, माइनस n1 अपॉन n1 और बटे में कितना हमारा बच्चों r। हमने क्या किया बच्चों, दोनों साइड में n1 से भाग कर दिया, n2 अपॉन n1, n1 अपॉन n1, n2 अपॉन n1, n1 अपॉन n1, मतलब प्रत्येक पद को हमने क्या कर दिया, n1 से भाग कर दिया है। अब ध्यान से समझना, n2 अपॉन n1 किसके बराबर था, चूंकि n के, चूंकि n2 अपॉन n1 किसके बराबर था, n के, तो ये n2 अपॉन n1 बना, तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, n अपॉन v माइनस n1 से n1 कट गया, तो यहां पर हमारा कितना बचा, 1 अपॉन u बचा बराबर n2 अपॉन n1 कितना हुआ बच्चों हमारा n, माइनस n1 से क्या कट गया n1, तो कितना बचा r। तो ये आ गया हमारा बच्चों n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर किसके, n माइनस 1 अपॉन किसके, r के। अर्थात जो हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए आया था वही हमारा अपवर्तन का सूत्र किसके लिए होता है, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए होता है। ठीक है बच्चों।